क्लास 12th इंग्लिश का आप सुपड़ा साफ करेंगे भाई। 80 नंबर का हिसाब किताब पहले देख लेते हैं। और इसकी आपकी कल से ही कैप्सूल सीरीज स्टार्ट है, लेकिन आज का सेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दिया गया आरबीएसई बोर्ड के अंदर। हालांकि अपना सेशन तो खैर सीबीएसई बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी अपन प्रॉपर अगर आरबीएसई बोर्ड को देखें तो 80 नंबर का जो पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम आएगा इंग्लिश कंपलसरी का, 20 तो स्कूल से आते हैं, 80 का पेपर होता है। उस 80 पेपर में इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है पिछली बार की तुलना में, इसलिए इस ब्लूप्रिंट को आपको एज इट इज उतारना है। हिंदी का तो मैं बता चुका पहले जब मैंने हिंदी कैप्सूल सीरीज स्टार्ट की थी। अब आपको इंग्लिश की आज कल मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगी, डेली आपको क्लास मिलेगी, अपन 5-10-15 दिन में इसको पूरे सल्टा देंगे। लेकिन इसके हिसाब को एक बार पूरा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 80 नंबर का हिसाब बताता हूँ इंग्लिश कंपलसरी का। ग्रामर आपके 8 नंबर की आ रही है, ठीक है, लेकिन ये जो टॉपिक है बिल्कुल नया जुड़ गया, ठीक है। ये कंजक्शन पिछले साल नहीं थे, इस बार कंजक्शन जोड़ दिया है, जो मैं 100% 1-2 दिन में ही कराने वाला हूँ। ये बिल्कुल न्यू है, इसको बहुत शानदार तरीके से अपन करेंगे कंजक्शन को। बहुत गजब का टॉपिक, चारों टॉपिक 2-2 नंबर के हैं। ये भी 2 मार्क्स का, सिंथेसिस भी 2 मार्क्स का, फ्रेजल वर्ब भी 2 मार्क्स का, और ये भी 2 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है। ये 8 नंबर की ग्रामर है, प्योर ग्रामर जिसे बोलते हैं अपन। क्लोजेज अपन ने बहुत गजब तरीके से पढ़ रखी है, इसको अपन ने कैप्सूल सीरीज में अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये टॉपिक तो आप पूरे पढ़ लो, इसमें कोई कैप्सूल नहीं, क्योंकि वो वैसे ही मैंने शॉर्ट एंड स्वीट बनाए हैं। तो अभी जो कैप्सूल सीरीज, आपसे ध्यान रखना, कैप्सूल सीरीज इंग्लिश कंपलसरी 2024 के नाम से जो कैप्सूल सीरीज है इंग्लिश कंपलसरी 2024 वाली, उसमें इन तीनों को जोड़ दिया, इसको और फ्रेजल वर्ब को भी। फ्रेजल वर्ब के अंदर वैसे मैंने यही करवाए, को एक आधा ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, बस इनसे क्वेश्चन आएगा फिक्स। इस बार मेंशन है कि फ्रेजल वर्ब में इसी से, वैसे भी मैंने यही करवाई है आपको, ठीक है। बस वो चीज़ अलग है कि ब्रेक इन, ब्रेक आउट, वो सब देखने हैं। मतलब फ्रेजल वर्ब कम से कम 2-2.5 लाख बच्चों ने पसंद किया, आपको पता है। इस फ्रेजल वर्ब वाले टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करना है। इन तीनों टॉपिक को अपन पढ़ चुके हैं, शानदार। बस इसके लाइव टेस्ट लूंगा, तीनों को लाइव टेस्ट फिर से लूंगा, ये ध्यान रखें। लाइव टेस्ट तीनों के जब भी लूंगा, एक बार मैं ये टॉपिक करवाना चाहता हूँ पहले, चौथा, उसके बाद चारों के लगातार 4 दिन लाइव टेस्ट रखेंगे अपन, चारों के, ठीक है। उससे थोड़ा क्या है कि आपका एक बार खुद को पता लग जाएगा कि मेरा टॉपिक तैयार है या नहीं। इन तीनों टॉपिक को आपकी प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, ये मैं कराऊंगा फिर से, ठीक है। ये नया जुड़ गया। अभी आपको नोट भी करना है, ये सारी बातें नोट करनी है आपको, सब का सब उतारना है। विस्तार वाली जो बुक है ये 14 नंबर की बुक है, 14 मार्क्स की बुक आपकी आएगी, जिसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पिछली बार की तुलना में 80 शब्द नहीं है, 60 वर्ड कर दिए। 2 लॉन्ग में से करना एक ही है, मतलब ऑप्शन में आएंगे। तो ध्यान रखें, ये जो 2 आएंगे ये ऑप्शन में आएंगे, आपको किसी एक को करना है, 2 में से किसी एक को करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपके, ये 14 नंबर का हिसाब बताऊंगा, 4 का ये है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, दोनों 2-2 नंबर के होंगे। 20 से 30 शब्दों में इसके आंसर देने होते हैं। ये भी आपके दोनों 2-2 नंबर के, 4 नंबर का हो गया ये मामला। 6 मल्टीपल क्वेश्चन, ये नई चीज, हालांकि पिछली बार अपने मल्टीपल तो खैर इसके कर लिए थे, इस बार इसका एक लाइव टेस्ट फिर से ले लूंगा। 6 मल्टीपल क्वेश्चन के लिए एक लाइव टेस्ट हो जाएगा शानदार, और एक कैप्सूल रख देंगे, ठीक है। इन सब के कैप्सूल हो जाएंगे, लाइव टेस्ट भी ले लेंगे, ताकि मल्टीपल क्वेश्चन जितने बनते हैं उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 6 के 6 एक नंबर के होंगे, तो 6, 4, 10, 4, 14 का हिसाब हो गया। विस्तस में लिखना आपको क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक लॉन्ग, मतलब 2 लॉन्ग में से कोई एक लॉन्ग करना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 6 मल्टीपल एमसीक्यूज वाले आएंगे, 6 ऑप्शन वाले। फ्लेमिंगो में प्रोज जो बुक है, प्रोज सेक्शन जो है, फ्लेमिंगो प्रोज है, एक तो फ्लेमिंगो पोइट्री है, एक फ्लेमिंगो प्रोज है। तो प्रोज वाली जो है ये भी 14 मार्क्स की, इसमें पैसेज टाइप अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 वर्ड, पिछली बार 100 शब्दों तक आता था, लेकिन इस बार 200 से 300 वर्ड तक का कोई बड़ा पैसेज टाइप है, उसमें 6 एमसीक्यू जाएंगे। यह बिल्कुल न्यू है, ये चीज़ नहीं जोड़गी, 6 एमसीक्यू जुड़ गए हैं ज़बरदस्त तरीके से। इसका भी एक बार पढ़ा के कैप्सूल देखे, पहले तो अपन इस पर एक कैप्सूल बनाएंगे और फिर ले लेंगे अपन इसका लाइव टेस्ट, ठीक है। फिर लाइव टेस्ट एमसीक्यूज वाले का सबका लाइव टेस्ट ले लूंगा, ताकि एक अच्छा मतलब आपका लेवल बढ़ जाए। और इसी बुक में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन समेत। ऑप्शन आएंगे तो एक करना है आपको, इसमें भी ऑप्शन है, एक करना है। 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है, 4 नंबर का आपका ये हो जाएगा। 2 लॉन्ग में से कोई एक करना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 20 या 30 शब्दों में, 2-2 नंबर के हैं दोनों, 4 नंबर का ये मामला। तो 6, 4, 10, 4, 14 नंबर की फ्लेमिंगो प्रोज सेक्शन है, ठीक है। और 14 नंबर की विस्तास्ती,
और 8 नंबर की ग्रामर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेमिंगो पोइट्री सेक्शन। पोइट्री आपको पता है क्या, गजब की मैंने कहानी बनाई थी, इस पर एक फिर से कैप्सूल अपलोड करूंगा जबरदस्त तरीके से पोइट्री वाला। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, शानदार जुगाड़ इसका, तो आपको पता है 6/6 आएंगे आपके, बहुत गजब के। तो वो जैसे आप लिखते हैं रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन, वो वाला पैराग्राफ दे रखा होता है, वो अपन जैसे हिंदी में नहीं होता प्रसंग व्याख्या, वो वाली चीज़ है। तो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट 6 नंबर का आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, एक कैप्सूल बनाऊंगा इसके ऊपर। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से वापस ऑप्शन मिलेगा आपको और किसी एक को करना है, एक करना है। 4 नंबर का आएगा, 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। पोइट्री सेक्शन में भी 2 में से कोई एक लॉन्ग करना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा, 2-2 नंबर के होंगे दोनों। 4 नंबर का ये 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। जैसे इसमें भी देखो 20 से 30 शब्दों में आंसर देना था, 2 शॉर्ट में, कोई ऑप्शन इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये भी आपकी 14 मार्क्स की आपके पोइट्री सेक्शन हो गया। 6, 4, 10 और 4, 14, 14 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन अपना कंप्लीट। ठीक है, तो कितना हिसाब हो गया, 14 की ये, 14 की 28 और 14 42, 42 और 8 50, 50 मार्क्स का हिसाब हो चुका है, 50 मार्क्स का हिसाब हो गया। अब थोड़ा राइटिंग सेक्शन देख लेते हैं। राइटिंग, वो ग्रामर का पोर्शन तो 8 का ही, राइटिंग सेक्शन में क्या आएगा, राइटिंग सेक्शन में आएगा लेटर, और लेटर मतलब पत्र। लेटर के 3 टाइप है, बिजनेस लेटर आ सकता है, ऑफिशियल लेटर आ सकता है, या लेटर टू एडिटर जो अपन लिखते हैं एडिटर को, संपादक को, वो आ सकता है, या फिर लेटर फॉर जॉब या रिज्यूम, रिज्यूम लिखते हैं ना अपन, रिज्यूम जैसे किसी को आप जॉब के लिए अपना पूरा बायोडाटा तैयार करके भेजते हो रिज्यूम, तो रिज्यूम या जॉब के लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के कोई लेटर बनेंगे, इनमें आपको 2 लेटर मिलेंगे, ऑप्शन में आएंगे दोनों, उनमें से किसी एक पर लिखना है, तो चांस है। तो बढ़िया अपन देखो इस पर तीनों में एक एक भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे ना, 100% एक का तो काम हो ही जाएगा। जहां तक है इन दोनों से ज्यादा आ जाता है कभी कभी, इस पर तो फिर भी कम आता है दोनों, लेकिन अपन कैप्सूल तैयार तीनों पर ही करेंगे, शानदार सा एक, जिसमें अपन लेटर तैयार हो जाएगा। 6 नंबर का लेटर आएगा, कितना नंबर का, 6 का, बहुत बड़ा वेटेज है। कोई 2 लेटर आपको, 2 में से किसी एक लेटर पर आपको मतलब लिखना है, करना है, 6 नंबर का आएगा। इस तरीके का आएंगे, कैप्सूल बना दूंगा। रिपोर्ट सेक्शन 100 शब्दों में लिखना है, 100 वर्ड्स में, और ये आपके 5 मार्क्स की रिपोर्ट आएगी, जो अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ चीजें अपन पहले वाली सेम टू सेम अगर हो, नो चेंज हो, तो उसको अपन एज इट इज रख लेंगे, फिर से इस कैप्सूल सीरीज में ऐड कर देंगे। आपको इस कैप्सूल सीरीज वाले प्लेलिस्ट का ध्यान रखना है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कैप्सूल सीरीज 2024 इंग्लिश कंपलसरी वाली, उस प्लेलिस्ट में ही जाके पढ़ाई करनी है। एक शॉर्ट कंपोजिशन जिसमें एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, वो जो अपन पढ़े थे ना, बिल्कुल 80 शब्दों में, ये भी 4 नंबर की आपके वापस आ रही है। तो 4 और 5 9, 9 और 6 15, तो 15 मार्क्स आपके ये हो गए। 50 और 15 कितने हो गए, 65, 65 हो गए। और अब आएंगे 2 अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज आएंगे 2, ये भी 15 मार्क्स के आएंगे। तो 15 हो गए ना 80 पूरे, 65 और 15 80। इसमें एक तो आएगा 400 से 500 वर्ड्स में, 400 to 500 वर्ड्स, और दूसरा आएगा 300 to 400 वर्ड्स, थोड़ा सा उससे छोटा। 2 पैसेज आएंगे, ये पैसेज 9 नंबर का होगा। मैंने लिखे हैं 6 + 3 MCQs, 9 MCQs। अलग अलग क्यों लिखे, इसमें यह कि जो 3 है ना, ये आएंगे आपके वकेब वाले, जैसे कोई स्पेलिंग पूछ लेगा, ऑपोजिट पूछ लेगा, किसी शब्द का विलोम पूछना, ऑपोजिट पूछ लेगा, प्रीफिक्स अफिक्स लगाओ, मतलब उपसर्ग प्रत्यय लगाओ, वो 3 ऐसे आते हैं। 6 तो उस पैसेज में से आंसर मिल जाएंगे, लेकिन 3 थोड़े वैसे आएंगे। तो कुल मिला के 9 नंबर का एक पैसेज। दूसरे में मैंने 4 और 2 लिखा, तो ये 2 वकेब पर डिपेंड रहेगा। वकेब का मतलब है कोई स्पेलिंग का अर्थ पूछ लेगा आपसे, इस स्पेलिंग का सिमिलर कौन सा वर्ड है, इस ऑप्शन, वो पैराग्राफ में होना चाहिए। सपोज मैंने कहा कि कम, तो मैं कह दूं कि कम है, कम का ऑपोजिट क्या होगा। अब आपको पता है कि कम का गो होगा, लेकिन ये गो वर्ड उस पैसेज में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन से गो चेप रहे हो, नहीं, ये गो वर्ड जो ऑपोजिट है कम का, वो उस पैसेज में भी होना चाहिए। ये जरूर ध्यान, खैर वो तो मैं बता दूंगा कैप्सूल में, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। तो या फिर कोई स्पेलिंग पूछ लेगा कि कम है, कम मतलब आना, तो इसके सिमिलर और कौन सी मीनिंग है, मतलब इस जैसी, इसका जैसे कम मतलब आना होता है, तो आना अर्थ देने वाली और भी कोई स्पेलिंग है क्या इस पैसेज में, वो लिखो। तो इस तरीके से आएंगे, होंगे ऑप्शन ही, ऑप्शन नहीं है, 4 उनमें से कोई टिक करना है, कोई मन से कुछ भी नहीं लिखना। तो ये भी आपके 6 नंबर का आएगा। तो 6 और 9 और 6 15, तो कुल मिला के आपके 80 नंबर का डिवाइडेशन ये हो गया। तो अब आपको करना क्या है, कितने कैप्सूल बनने के चांस है, 2 कैप्सूल तो यही हो गए। ठीक है, चलो अपन जोड़ते जाते हैं कि 2 कैप्सूल तो अपने हो गए हैं, 2 कैप्सूल तो हो गए पैसेज के, ठीक, और एक लेटर का मान लेते हैं, है ना,
एक में सलट जाएगा, शायद बड़ा होगा तो कोई बात नहीं, एक लेटर का कर लेते हैं। रिपोर्ट वैसे तो पड़ी हुई है, देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो इन पर एक एक 3 अगर जरूरत पड़ी तो, वरना रिपोर्ट और मेरे हिसाब से ये तो पहले के करे हुए काम आ जाएंगे। बाकी इन पर अपन देखें तो पोइट्री पर तो पूरे ही बनेंगे। एक कैप्सूल इसका है, एक कैप्सूल इसका है, एक कैप्सूल, 3 कैप्सूल ये हो गए, ठीक है। तो यानी कि मैं 3 तो पोइट्री के तो पक्के मान के चलूँ, 3 कैप्सूल पोइट्री के हो गए, ठीक है। और फ्लेमिंगो प्रोज के बिल्कुल होंगे, 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल, 3 बड़े मेजर कैप्सूल फ्लेमिंगो इसके प्रोज के हो जाएंगे, 3 कैप्सूल इसके हो गए। फिर अपन अगर बात करें फ्लेमिंगो प्रोज के बाद में 3 इसके हो जाएंगे विस्तास के, 3, 1 इसका हो जाएगा 4, ठीक है। तो कुल मिला के 4 कैप्सूल और हो जाएंगे ये। और अगर मुझे और भी आपको इनके अलावा अगर चाहिए 4, 3, 7 तो 12 कैप्सूल हो गए। और एक आधा एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे मैं बनाऊंगा तो मतलब 14-15 कैप्सूल अपन बनाने वाले हैं। मात्र 14-15 दिन में आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत गजब लेवल की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी अपने बहुत अच्छे से कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है। प्लेलिस्ट वो भी आपके साथ में ही है, लेकिन कैप्सूल सीरीज में क्या है कि बिल्कुल करंट से जोड़ के मैं बनाऊंगा कि भाई अब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस साल में कौन से आए थे, अब कौन से आने के चांस, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इतना हमारे पास में टाइम है, तो इस कैप्सूल सीरीज में मेरी गारंटी 80 नंबर में से आप 75 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हो। 75 प्रैक्टिस ढंग से करनी है। और ग्रामर के 2-3 टॉपिक, फ्रेजल वर्ब हो गई, आपके सिंथेसिस हो गए और क्लोजेस हो गए, ये तीनों टॉपिक आप पहले से पढ़ के रखो। कंजक्शन में करा दूंगा, तीनों टॉपिक आपकी इसके प्लेलिस्ट में भी जोड़ दिया है, जो कैप्सूल सीरीज 2024 वाले प्लेलिस्ट इसमें भी जोड़ दिया, तो उनको आपको पढ़ाई करना है। उन सभी के फिर लूंगा लाइव टेस्ट, बीच बीच में लाइव टेस्ट लेते रहेंगे ना, तो आपको खुद को अंदाजा होता रहेगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसी कुछ चल रही है। बीच में हिंदी भी बीच में थोड़ी बहुत करानी है, जिसके अंदर अपने थोड़ा व्याकरण का पोर्शन भी कराऊंगा आपको। और उसके अंदर हिंदी में मैं आपको वो जो वाक्य रचना है और कवि रचना है, उस पर भी सेशन तैयार हो रहा है, वो भी मैं आपको बहुत गजब वेरी फनी ट्रिक में फिर से अपलोड करूंगा, कि कुछ चीज़ें हट भी गई है तो उन चैप्टर को हटा देंगे और कुछ नया बना दूंगा, ठीक है। तो ये सब करेंगे, चिंता नहीं करें आप, बिल्कुल चिंता नहीं करें, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया उसे पक्का हूँ। तो ये था भाई इसी नंबर का हिसाब। और कल मॉर्निंग से डेली आपकी क्लास होती रहेगी, सुबह सुबह 5 बजे अपलोड कर देंगे या 4 बजे कर देंगे, कभी भी करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको डेली क्लास लेनी है, हमेशा परमानेंट आपको 5 बजे उठना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है, जो मैंने आपको टाइम टेबल भी दिया, आई थिंक आपने उस टाइम टेबल को देख लिया होगा, जो क्लास 12 के लिए स्पेशल, बोर्ड के लिए स्पेशल था। उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आराम से 90% आपको बनाना है, 85 to 90, क्योंकि इसके बिना तो फिर अच्छा ढंग का कॉलेज भी नहीं मिलेगा, बिना फिर प्राइवेट कॉलेज में ढांढते फिरोगे ऐसे। इसलिए कोशिश करोगे अच्छे परसेंटेज बने, और बिल्कुल बनेंगे, बस ये इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश का हिसाब अपन ने कंप्लीट कर लिया है, कल से आपकी कैप्सूल सीरीज बिल्कुल नई तरीके से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ओके।